ओम शांति 8/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। मीठे बच्चे परमात्मा आत्माओं को ही कहते हैं, किसी मनुष्य को नहीं कहते। अगर कोई मनुष्य कहे तो लोग झट पहचान ले ये फलाना साधु संत महात्मा है, लेकिन परमात्मा को कोई मनुष्य नहीं पहचान सकता। सिर्फ उनके बच्चे आत्मा ही परमात्मा को पहचान सकती है। आत्मा अपने कर्मेंद्रियों से कहती है, मैं फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा मेल है, क्योंकि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। बेहद का बाप परमात्मा हमें शरीर द्वारा अपना बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। परमात्मा पतित पावन सिर्फ मनुष्य का नहीं है, 5 तत्वों को भी वह पतित से पावन बनाता है। परमात्मा अपनी महिमा नहीं करते, वह अपने पाठ से सिद्ध करते हैं। इसलिए सिर्फ एक परमात्मा की महिमा गाई जा सकती है, ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना शंकर की, ना राधे कृष्ण की महिमा गाई जा सकती है। विष्णु को सूक्ष्म वतन में सवदर्शन चक्कर प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए दिखाया है। प्रवृत्ति मार्ग ऐसा होना चाहिए। मनुष्य मंदिरों में जाकर गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न, तुम ही हो माता पिता। लेकिन ये महिमा देवताओं के लिए गलत हो जाती है, क्योंकि ये महिमा सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की है। क्योंकि परमात्मा परम बाप भी है, परम टीचर भी है, परम सतगुरु अकाल भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा अकाल मूर्त है। धर्म स्थापक सिर्फ आकर एक धर्म स्थापन करते हैं और परमात्मा 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, और जीवन मुक्ति भी देते हैं। इस भेद के ड्रामा में किसी को मोक्ष नहीं मिल सकती। अपने समय पर पाठ बजाने इस सृष्टि रंगमंच पर आना ही है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। परमात्मा को शिवाय नमः, तुम माता पिता ओ गॉड फादर कह के पुकारते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिमा परमात्मा बाप की है। बाप आकर हमें तीनों लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का ज्ञान देते हैं, और कोई दुनिया में ये ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान एक ही बार मिलता है। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। सूर्य, चांद आदि कोई देवता नहीं है, ये धरती को रोशनी देते हैं। देवताएं तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं। 84 लाख जन्म से कल्प की आयु बहुत बड़ी हो जाए और हम उनका हिसाब भी नहीं रख सकते। 84 जन्म होते हैं, इसलिए 84 ही जन्म होते हैं, और वो भी देवताओं के होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति तब होती है जब परमात्मा खुद आते हैं। द्वापर में देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। उनका यादगार जगन्नाथ मंदिर है, जिसमें बाहर देवी देवताओं के बहुत गंदे चित्र हैं। ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। शिव परमात्मा का नाम कभी नहीं बदलता, उनका नाम शिव ही रहता है, क्योंकि परमात्मा आत्माओं की तरह शरीर धारण नहीं करते। आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, देह अभिमानी बनती है। परमात्मा कभी देह अभिमानी नहीं बनते। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। इस बेहद यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होगी। यह बेहद का यज्ञ है। इस यज्ञ के बाद दूसरा कोई यज्ञ नहीं होता। बाप का परिचय सबको देना है। बाप को दुनिया जरूर जानेगी। आज की मुरली का वरदान, हर खजाने को
सब प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। हर खजाने को सब प्रति अपने प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। गुणवान उसे कहा जाता है जो गलानी करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। गुणवान उसे कहा जाता है जो हमारे लिए गलत बोले या कुछ गलत कहे उनको भी गुणमाला पहनाता चले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।